तो चलो लेट्स स्टार्ट। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग अगले चैप्टर की ओर, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर के सब्जेक्टिव पोर्शन को डील करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर पहले से ही द्विघात बहुपद के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, साथ ही द्विघात समीकरण के बाद आपका समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं एपी, सारे चैप्टर का लेक्चर जो है उस सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव पोर्शन का ये सब का तो अपलोड किया ही गया है, साथ ही साथ बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन अपलोड कर दिया गया है, और द्विघात समीकरण का भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही साथ आज के क्लास में हम लोग प्रायिकता का सब्जेक्टिव पोर्शन देखने जा रहे हैं। इसका भी ऑब्जेक्टिव लेक्चर जो है आज शाम 3 बजे ही अपलोड कर दिया गया है। जो विद्यार्थी नहीं देख पाए इसमें से किसी भी चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, आप लोग उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट करेंगे। आइए अब बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि चैप्टर पढ़ाने का हम लोग का रूल क्या होता है। चैप्टर पढ़ाने का हम लोग नियम रखते हैं कि सबसे पहले उस चैप्टर में जितना भी फार्मूला है सबको एक साथ डिस्कस कर लिया जाए, और फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड की दृष्टि से उसको एक एक करके सॉल्व करवाया जाए बोर्ड के ऊपर। तो आइए हम लोग अपने प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए सबसे पहले प्रायिकता पाठ का जो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा इस चैप्टर को एक लेक्चर में शुरू किया जाए और एक ही लेक्चर में इसका अंत कर दिया जाए। चलिए बिना विलंब का अब चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस प्रकार आप लोग को ज्ञात है कि ये चैप्टर जो आपका है, चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर को हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, प्रायिकता चैप्टर है और प्रायिकता चैप्टर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और किसी भी घटना की प्रायिकता को, ध्यान दीजिएगा सब लोग, किसी भी अगर आप लोगों के पास में घटना का प्रायिकता है तो किसी भी घटना की प्रायिकता को हम लोग सूचित करते हैं, जानते हैं क्या चीज़ है सर? हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज़ से? पीई से। क्यों पीई से करते हैं? सारे बच्चे लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे, बिल्कुल इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल एकदम बोर्ड के ऊपर फोकस होना चाहिए। देखिए, घटना की प्रायिकता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? इवेंट्स। इसीलिए इसको सूचित करते हैं क्या चीज़ से? पीई से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को सूचित क्या चीज़ से? पीई से। सारे बच्चे लोग को ज्ञात है कि आप लोगों को बताए थे प्रायिकता का फार्मूला बताया गया होगा। बताया गया क्या? प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है बोलिएगा? गुड। प्रायिकता का फार्मूला आपका होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या होता है सर? बोलिए। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे क्या होता है? गुड। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे आपका होता है कुल परिणामों की संख्या। देखिएगा, ये पूरे चैप्टर प्रायिकता में ये आपका यही एक एकलौता फार्मूला है जो आपका क्वेश्चंस कुछ भी मिले, प्रायिकता चैप्टर में आपका क्वेश्चंस कुछ भी मिले और प्रायिकता को सूचित कर देंगे क्या चीज़ से? बोलिएगा सर? पीई से कर देंगे। क्या चीज़ से कर देंगे? पीई से।
इस पूरे प्रायिकता चैप्टर में सबसे पहले सुनिएगा, बाबू ध्यान दो इधर, सबसे पहले सुनिएगा, किसी भी प्रायिकता के घटना को हम लोग सूचित करते हैं पी से, और प्रायिकता को सूचित करते हैं हम लोग पी से, घटना की प्रायिकता को, और प्रायिकता और रिजल्ट क्या होता है बोलिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मतलब एक बात यहां से क्लियर है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए तो उसमें दो परिणाम, किसी भी क्वेश्चन का अगर प्रायिकता ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो उसके लिए आपके पास दो परिणाम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? सबसे पहला कौन परिणाम? अनुकूल परिणाम, और नंबर दूसरा कौन परिणाम? कुल परिणाम। थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको दो परिणाम की जानकारी होना बहुत जरूरी है, सबसे पहला अनुकूल परिणाम के बारे में और दूसरा कुल परिणाम के बारे में। तो इसके बाद आप लोग देखे होंगे कि जिस प्रकार से आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कशन किया गया होगा, तो उसमें बताया गया होगा तीन चीज के बारे में। सबसे पहला आप लोगों को बताया गया होगा, एक बताया गया होगा, जानते हैं किसके बारे में? एक बताया गया होगा आपको किसके बारे में बोलिए? निश्चित घटना के बारे में। सुनिएगा सर, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत छपता है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। एक बताया गया कौन घटना? निश्चित घटना। कौन सा घटना? निश्चित घटना। निश्चित घटना हम लोग किसको कहते हैं? देखिए इसका नाम से पकड़िएगा, जिसका घटित होने का संभावना जो हो वो बिल्कुल निश्चित हो, 100% हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। आप लोग बताएंगे निश्चित घटना को सूचित क्या चीज से करते हैं? पी से। क्या चीज से? पी से। बोलिए निश्चित घटना की प्रायिकता किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। इसी प्रकार से आपका जो नंबर सेकंड होता है, ध्यान दीजिएगा सर, जो आपका नंबर सेकंड होता है, नंबर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? गुड। नंबर सेकंड को बोलते हैं अनिश्चित घटना, मतलब जिसके घटित होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर, इसलिए इसको सूचित करते हैं क्या? जिससे पी डैश नहीं, पी बार से। क्या जिसे करते हैं? पी बार से। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना? 0। सर ये निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सुनिएगा, इसका डिफिनेशन ध्यान रखिएगा। निश्चित घटना किसे कहते हैं बोलिए? जिसमें घटना घटने की प्रायिकता कई के बराबर? 1 के बराबर। और अनिश्चित घटना किसे कहते हैं? जिसमें घटना घटने की प्रायिकता क्या चीज के बराबर? 0 के बराबर। और इसी में आप लोग को बताया गया होगा कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना मतलब P और प्लस PE बार दोनों का जो योगफल होता है, कितने के बराबर? बोलिए, जो PE प्लस PE बार दोनों का योगफल जो होता है कितने के बराबर? 1 के बराबर। मतलब सिंपल बोल सकते हैं बच्चे लोग, सिंपल बोल सकते हैं, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना दोनों का जो योगफल होता है वो कै के बराबर? 1 के बराबर। क्योंकि सिंपल सी बात है, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना का 0। 1 में अगर 0 को ऐड करेंगे कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर ही होगा। यहां तक किन्हीं बच्चों को कोई समस्या है क्या? यहां तक कोई दिक्कत? यहीं पर से आप निकाल सकते हैं, सुनिएगा, यहीं पर से आप निकाल सकते हैं, ये निश्चित घटना है और ये अनिश्चित घटना है। निश्चित और अनिश्चित दोनों का योगफल 1 के बराबर, तो कभी निश्चित दे देगा तो अनिश्चित का मान पूछ लेगा, और अनिश्चित दे देगा तो निश्चित का मान पूछ लेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है और उसको आगे निकाल देना है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि अगर हम लोग देखते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता का रिजल्ट होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसके बाद आप सभी बच्चों लोग को ज्ञात है कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी प्रायिकता की बात करते हैं, तो बोलिए प्रायिकता का मिनिमम आंसर किसके बराबर? 0 के बराबर। मिनिमम आंसर 0। और प्रायिकता का मैक्सिमम आंसर किसके बराबर? 1 के बराबर। मतलब जो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होता है बोलिए? बड़ा, या 0 के क्या? बराबर। लेकिन 1 से क्या होता है? छोटा, या 1 के क्या? बराबर। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये आंसर चेक करने में, आपको आंसर चेक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रायिकता का आंसर ऑलवेज और ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होता है। अगर प्रायिकता का आंसर 0 के बराबर होगा तो वो कहलाएगा कौन घटना? अनिश्चित। और अगर 1 के बराबर होगा तो कहलाएगा अनिश्चित, क्या कहलाएगा? निश्चित। जानते हैं कभी कभी ऑप्शन में
कभी कभी ऑप्शन में, क्वेश्चन में, ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ कम से कम 2-4-10 बार क्वेश्चन है। ऑप्शन में एक को दे देगा आंसर माइनस में, एक को दे देगा आंसर 1 से बड़ा, एक को दे देगा आंसर 1 से छोटा, और एक को आंसर देगा तुम्हारा निगेटिव में, चाहे दे देगा नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? 1 से बड़ा वाला या माइनस वाला या 0 और 1 के बीच वाला या नन ऑफ दीज? 0 और 1 के बीच वाला। कभी भी इसका जो आंसर आएगा, कभी भी जो इसको वैल्यू होता है प्रायिकता का, कभी भी ऋणात्मक होता नहीं है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। कोई समस्या यहाँ तक है क्या? अब आइए सर, अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रायिकता में हमको जरूरत पड़ता है कौन परिणाम का? कुल परिणाम का। कौन परिणाम का? कुल परिणाम का। तो आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसके कुल परिणाम को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं घटना, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जानते हैं क्या? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुल परिणाम। सभी बच्चे लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कुल परिणाम, और यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं किस चीज़ को? घटना को। बताइए जब भी हम लोग देखेंगे कि घटना और कुल परिणाम की चर्चा करेंगे तो घटना में सबसे पहले सिक्का की चर्चा आता है। किसका आता है? सिक्का। बताइए अगर हम कितना सिक्का फेंकेंगे, बोलिए हम लोग कितना सिक्का फेंकेंगे? तो बोलिए 1 सिक्का फेंकेंगे तो कुल परिणाम कै के बराबर? 2 के बराबर। कुल परिणाम 2 के बराबर। कौन कौन 2 गो आएगा बोलिए? एक आएगा हेड और दूसरा आएगा टेल। हाँ या ना? अगर हम लोग कितना सिक्का फेंकेंगे बोलिए? 1 सिक्का। बताइए सर अगर हम लोग को फेंकने का मौका मिले कितना सिक्का? बोलिए कितना सिक्का? अगर 1 सिक्का फेंकेंगे तो कुल परिणाम 2 के बराबर, तो 2 सिक्का फेंकेंगे तो कुल परिणाम किसके बराबर? कौन कौन आएगा सर? या तो दोनों सिक्का पर हेड, या तो पहला सिक्का पर हेड और दूसरा सिक्का पर टेल, या तो पहला सिक्का पर टेल दूसरा सिक्का पर हेड, या तो पहला सिक्का पर टेल दूसरा पर भी क्या? टेल। ये आपका 2 सिक्का फेंकने पर कुल परिणाम कितना? 4 होगा। कुल कितना होगा? 4। और 1 सिक्का फेंकने पर कुल परिणाम 2 होगा। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। नंबर थर्ड में हम लोग कितना सिक्का फेंकेंगे? गुड। नंबर थर्ड में हम लोग फेंकेंगे कितना सिक्का? 3 सिक्का। बोले 3 सिक्का पर कुल परिणाम कितना होगा? 3 सिक्का पर कुल परिणाम कितना? और लिखने के लिए आप लोग को आता है कि नहीं? हेड हेड हेड, फिर आपका हेड हेड टेल, हेड टेल टेल। उस प्रकार से कुल परिणाम कितना होगा? 8 होगा। क्या यहाँ पर हमको लिखने की आवश्यकता है? लिखने की आवश्यकता है? तो बोलिए सर जब 1 सिक्का फेंकेंगे कुल परिणाम, 2 सिक्का फेंकेंगे कुल परिणाम, और 3 सिक्का फेंकेंगे कुल परिणाम। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो याद रखिएगा कि सिक्का में जो घटना होता है वो आपका 2 पर पावर n के बराबर होता है। 2 पर पावर n के बराबर क्या होता है? और यहाँ पर जो आपका n होता है वो n जानते क्या होता है? n आपका जो होता है वो आपका होता है सिक्कों की संख्या। देखिएगा जो बच्चे स्मार्ट होंगे पकड़ लेंगे। n जो होता है कौन क्या चीज का संख्या? सिक्कों। बताओ कितना सिक्का फेंके? 1 सिक्का। तो बताओ 2 पर पावर कै? 1। 2 पर पावर 1 कै के बराबर? 2 के बराबर। ठीक है। बताइए कै सिक्का फेंके? 2 सिक्का। 2 सिक्का फेंकेंगे 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4, 2 सिक्का में कुल परिणाम 4। कै सिक्का फेंकेंगे? 3, तो 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 सिक्का में कुल परिणाम 8। तो अगर आप सिक्का फेंक रहे हैं तो सिक्का में जो कुल परिणाम आएगा वो किसके इक्वल आता है? 2 पर पावर n के बराबर आता है। 2 पर पावर n के बराबर आता है। किन्हीं को इसमें कोई कंफ्यूजन? आइए सर, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यहाँ पर हम लोग चर्चा किए सिक्का के बारे में, तो अगला चर्चा हो किसके बारे में? पासा के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? तो नंबर चौथा, अगर हम कितना पासा फेंकें? बोलिए कितना पासा? अगर हम फेंके 1 पासा तो 1 पासा में कुल परिणाम 1 पासा में कुल परिणाम 6 कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 और क्या? 6 आएगा। हाँ या ना? अगर बताइए सर नंबर 5 में अगर हमको फेंकने का मौका मिले कितना पासा? बोलिए 2 पासा में कुल परिणाम 2 पासा में कुल परिणाम। जानते हैं सर आप लोग को अभी बताए कि सिक्का में जो कुल परिणाम निकल करके आता है वो 2 पर पावर n के बराबर आता है। तो जो पासा में कुल परिणाम निकल करके आता है वो 6 पर पावर n के बराबर आता है।
कै पर पावर n के पावर 6 पर। और जो यहाँ पर जो आपका n होता है वो n आपका होता है किसकी संख्या, n आपका होता है पासा की क्या संख्या। जैसे एज एग्जांपल कै पासा 1 पैसा, मतलब 6 पर पावर 1 कै के बराबर 6 के बराबर। कै पासा 2 पासा 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 2 6 छक 36। समझ में आया। तो अगर ऐसे नहीं याद रहता है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर सिक्का में देखना होगा तो सिक्का का कुल परिणाम 2 पर पावर n के बराबर होता है, और अगर पासा में देखना होगा तो पासा में कुल परिणाम 6 पर पावर n के बराबर होता है। क्या ये चीजें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? अगर ये चीज याद रहता है आपको तो देखिएगा प्रायिकता का डायरेक्ट रिजल्ट होता है कौन परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम अगर आपको याद है मतलब रिजल्ट का आधा आंसर तो आपको ऐसे ही ज्ञात हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ताश की, अरे ताश की। अब बताइए ताश की गड्डी आता है तो ऐसा काम करेंगे आप लोग कि थोड़ा सा इसमें हमको कुछ साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ताश की गड्डी के लिए हमको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम कुछ मिटाएंगे। ऐसा आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा लिख लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिटाएंगे केवल हम। देखिए इसको हम बस साफ कर रहे हैं, देखिएगा इसको साफ कर रहे हैं और फिर हम इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, आइए बस इतना स्पेस चाहिए, इतना में हम कर लेंगे। देखिए सर आइएगा, गौर कीजिए। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान दिएगा थोड़ा सा ताश की गड्डी वाला में। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसका, बोलिए? ताश की क्या चीज़ का, गड्डी का। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, बहुत बच्चे जो है इसमें फंसते हैं। बोलिए ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में पत्तों की, चाहे ऐसे छोड़ो ना, ताश की गड्डी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे बोलो ना कि उसको ताशी ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताश ना बोलते हैं। बताओ, केवल लिख देते हैं यहाँ पर ताश लिख देते हैं, सिंपल सी बात। बताओ क्या, क्यों भाई? ठीक है, आइएगा सर। वो पहले से ब्लिंक कर रहा था ज़्यादा क्या है? अब ठीक है, अब है एक्सपोजर लॉक्ड नहीं हुआ था, नहीं। चलो कम टू द पॉइंट। थोड़ा सा तुम लोग जो एक दो विद्यार्थी देखते हैं मुस्कुराते रहता है, ठीक है ना, तो वैसे भी जानते हो क्या, हमारा गुस्सा सीधे यहाँ से यहाँ चढ़ता है कि यहाँ पर आके कुछ हम ड्रामा कर रहे हैं कि नौटंकी दिखा रहे हैं। वैसे देख लिए किसी को क्लासवा में यहाँ पर ला के भरपेट मारेंगे सबके सामने, ताकि माता पिता को भी दिखा सको कि देखिए एलओल फोटो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। समझ रहे हो ना? कम टू द पॉइंट। देखो तुम लोग एक चीज़ नहीं देखते हो कि जब कैमरा सामने लगा हुआ होता है तो टीचर का सीरियसनेस कुछ अलग लेवल का होता है। देखते हैं बीच में कोई फालतू कोई चीज़ का बहस होता है, हम चाहते हैं कि हम वीडियो स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद हम लास्ट में इसको अथी करें, ताकि इसमें कट फट लगाने कहीं ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है बच्चा लोग, पीछे ध्यान देगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके गड्डी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ताश की गड्डी। अब आप लोग बताइए ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना, 52। देखिएगा सर ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक बार जानते हैं क्या है, पिछले साल लगभग हम बात कर रहे हैं 2020 का, ताश की गड्डी वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, समझे ना, ताश की गड्डी वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे फर्स्ट ब्रांच में, मलिकपुर ब्रांच वाले में। तो एक बाहर से गार्जियन थे और बाहर से गार्जियन वो सुन रहे थे, वो बोले कि देखो तो मास्टर कितना खसड़ा हो गया है, सारा गार्जियन लोग मना करते हैं कि ताश उस नहीं खेलना चाहिए, मास्टर सिखा रहा है कि ताश की गड्डी में कुल कितना पत्ता होता है। तो हम सिखा नहीं रहे हैं, ये किताब में हम लोग को सिलेबस में क्या करना है, पढ़ना है, इसके चलते हमको बताना पड़ता है। ठीक है आइए सर, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते, कितना पत्ता, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या सब लोग को मालूम है। ये 52 पत्ते जो होते हैं वो कितने रंग का, कितने रंग का, फोकस कीजिएगा। देखिए कैसे कैसे जो है इसका पूरा जो है आपका इसका परफेक्शन निकल कर आते जाएगा। देखिए ताश की गड्डी में बच्चा लोग, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 को दो भाग में, सबसे पहला जो होता है एक आपका पत्ता किस कलर का, लाल,
तो बोलिए लाल पत्तों की कुल संख्या 26। लाल पत्तों की कुल संख्या सर, जो दूसरा आपका पार्ट होता है, जो आपका दूसरा पार्ट होता है, वो दूसरा पार्ट किस कलर का सर? किस कलर का? और काला कलर का भी पत्ता कितना? 26। सर फोकस कीजिएगा। एकदम जानते क्या, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको? माइंड मैप या कह सकते हैं चार्ट। अगर ये ध्यान में रहेगा ना परीक्षा में, ध्यान में अगर ये परीक्षा में रहेगा, तो अगर प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 5 से 6 पूछा है, 6 पूछा है, तो 6 में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका इस चार्ट से रहेगा, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं। और हम हर एक चैप्टर में इस चार्ट का डिस्कशन करते हैं, हर एक चैप्टर में पूरा फार्मूला का डिस्कशन करते हैं। बोलिए सर, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 26। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी बताइए? 52 को कितने भाग में? कौन कौन? एक आपका लाल पत्ता और एक आपका काला पत्ता। अब आप लोग बताइएगा, लाल पत्तों की संख्या 26, काला पत्तों की संख्या। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ताश की गड्डी में पत्ता लाल होने की प्रायिकता, तो बोले प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल बटे कुल। तो कुल पत्ता कितना? 52। और लाल पूछा ना, तो लाल होने का 26, मतलब 26 बटे 52। 26 दूनी 52, 1 बटे कितना होगा? 2। तो बोले लाल पत्ता होने की प्रायिकता 1 बटे 2, तो काला भी होने का प्रायिकता 1 बटे 2। कोई समस्या? अब आप लोग बताइए, लाल पत्ते को कितने भाग में बांटा गया? कितना? कितना? लाल पत्ते को बांटा गया 2 भाग में। कोई बच्चे बताएंगे लाल पत्ते को 2 भाग में किसमें बांटा गया? किसमें? किसमें? बहुत अच्छा, सबसे पहला बांटा गया किसमें? किसमें? ईंट। किसमें? ईंट। और दूसरा बांटा गया किसमें? एक बांटा गया ईंट में और एक बांटा गया पान में। आप लोग बताएं, ईंट में कुल पत्तों की संख्या? गुड, ईंट में आपका कुल पत्तों की संख्या 13। और बोलिए पान में भी कुल पत्तों की संख्या 13। देखिए, जिन बच्चों लोग को याद नहीं रह पाता है, जिन बच्चों को याद नहीं रह पाता है, तो ऐसे भी नॉर्मली कलर देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं नॉर्मल जो पका हुआ ईंट होता है वो किस कलर का? लाल। हम लोग पान खाते हैं, किस कलर का निकलता है? लाल। तो अगर लाल ऐसे नहीं याद रहता है, तो इसको ऐसे कन्वर्जन से याद रख सकते हैं कि ईंट भी होता है लाल कलर का और पान भी जो आपका होता है किस कलर का? लाल कलर का। ऐसे बताइए, काला पत्ता को कितने भाग में? कितने भाग में? 2 भाग में। आप लोग बताएंगे काला पत्ता को 2 भाग में कौन कौन सा? कौन सा? सबसे पहला आपका होता है कौन सा? हुकुम। कौन सा? हुकुम। और दूसरा पार्ट क्या होता है? चिड़ी। बताइए सर, हुकुम का पत्ता कै गो? हुकुम का भी 13 और चिड़ी का भी 13। देखिए सर, सारे बच्चे लोग फोकस कीजिएगा, हुकुम का पत्ता भी आपका होता है 13 और चिड़ी का पत्ता भी होता है 13। सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे। देखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहां से कैसे बनता है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ताश में कुल पत्तों की संख्या 52। 52 को 2 भाग में, लाल 26, काला 26। लाल को 2 पार्ट में, ईंट 13, पान 13, और काला को 2 पार्ट में, हुकुम 13, चिड़ी 13। मतलब सुनिए, सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है लाल होने की प्रायिकता, तो 26 बटे 52। काला होने की प्रायिकता 26 बटे 52। अगर पूछे ईंट होने की प्रायिकता 13 बटे 52। 13 बटे बताइए, पान होने की प्रायिकता 13 बटे 52। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता 13 बटे 52। बोले चिड़ी होने की प्रायिकता 13 बटे 52। पकड़ में आ रहा है क्या? और लाल होने की प्रायिकता 26 बटे 52 और काला होने की प्रायिकता 26 बटे 52। पकड़ में आएगा क्या? अब बताइए सर, ईंट में कुल पत्तों की संख्या कितना? 13। ईंट में कुल पत्तों की संख्या। अब बताइए 13 पत्ता में कौन कौन सा होता है? फोकस करेंगे। सबसे पहला नंबर पत्ता कौन? 1। फिर कितना? 2। फिर कितना? फिर कितना? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना? 10। इसी एक को क्या चिन्हित करते हैं? ए से। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? इक्का। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक और हिंदी में बोलते हैं इक्का। देखिए, तब सुनिए, ईंट में कुल पत्तों की संख्या, सनी कुमार, ईंट में कुल पत्तों की संख्या सबसे पहला कौन? इक्का। फिर कौन?
उसको बोलते हैं ऐसे, जो खेलते लोग हैं उसको बोलते हैं दुग्गी, लेकिन हम लोग दू को प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 3 में कौन? 3, फिर कौन सा? फिर और 8, फिर कितना? 9 और फिर कितना? 10। बोलिए 1 मिनट। ईंट में कुल पत्ता कितना? कुल कितना? 13। अभी तक लिखे कितना? कितना लिखे? बोले कितना लिखे? 10 लिखे हैं। तो अगर अभी तक कुल हम लोग लिखे 10, तो पत्ता नंबर 11वां कौन सा होता है? कौन सा? बादशाह को अंग्रेजी में किंग, बादशाह को किंग। तो किंग के पत्ते को सूचित क्या चीज से? क्या चीज से? तो किंग के पत्ते को सूचित के से। और अगला कौन होता है? बादशाह है तो उसके साथ कौन रहेगी? बेगम। बेगम को अंग्रेजी में क्यून, तो क्यून को सूचित क्या चीज से? क्यू से। और उसके बाद कौन? एक होता है गुलाम। कौन होता है? गुलाम। गुलाम को सूचित क्या चीज से? जे से। तो देखिए किंग है राजा, तो ओकरा में ओकर पतवा में थोपड़ा बना हुआ रहेगा, फोटो बना हुआ रहेगा। तो आपका जो किंग हो गया और क्यून हो गया और जो आपका जैक हो गया, इसी को हम लोग, इस कार्ड को हम लोग एक कार्ड और बोलते हैं। कौन सा कार्ड? गुड। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। सारे बच्चे गौर करेंगे, इसको कौन कार्ड बोलते हैं? फेस कार्ड। तब बोलिए सबसे पहला पत्ता कौन सा? इक्का। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ना। नंबर 11वां पत्ता किंग, नंबर 12वां क्यून और नंबर 13वां जैक। गौर करना, मतलब ईंट में कुल 13 पत्ता। 13 पत्ता में ये जो स्टार्टिंग का आपका जो दिख रहा है, ये जो आपका स्टार्टिंग का दिख रहा है, कितना पत्ता? 10 पत्ता। कितना पत्ता? 10 पत्ता। बताइए ये स्टार्टिंग का 10 पत्ता, ये आपका बिना फेस कार्ड है कि ये फेस कार्ड है? गुड। ये आपका जो है वो बिना फेस कार्ड है। कितना पत्ता? 10। और ये आपका 3 पत्ता है कौन वाला? फेस कार्ड वाला। 3 पत्ता कौन वाला? फेस कार्ड। तो बताओ, अगर तुमसे पूछे कि ईंट में फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो ईंट में फेस कार्ड का गो 3 और ईंट के कुल पत्ता 13, मतलब 3/13। अगर पूछे ईंट में बिना फेस होने की प्रायिकता, तो कितना टोटल का पत्ता? 10, मतलब 10/13। क्लियर हो जाएगा सर कि कोई समस्या है? तो बोलिए जिस प्रकार से ईंट का 13 पत्ता, उसी प्रकार से किसका? पान का भी 13 पत्ता। पान का कितना? 13। तो बोलो पान का 13 में सबसे पहला कौन? 1, फिर किसका? 2, फिर किसका? 3, फिर 6, 7, 8, 9 और 10 होगा ना सर? ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 10। और 10 के बाद अगला कौन होगा? कौन सा? किंग, फिर क्यून और फिर जैक। बोलिए सर ये तीनों जो हुआ किंग, क्यून, जैक, ये तीनों कौन कार्ड? कौन कार्ड? कौन कार्ड? फेस कार्ड। ठीक उसी प्रकार से हुकुम में भी कुल कितना पत्ता? 13। पहला कौन सा? इक्का, फिर कितना? 2, फिर कितना? 3, फिर कितना? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 और फिर कितना? 10। 11वां पत्ता कौन? 11वां पत्ता किंग, 12वां पत्ता क्यून और 13वां पत्ता जैक। बताइए ये जो तीनों आया, ये तीनों कौन कार्ड? फेस कार्ड। तीनों कौन कार्ड? थोड़ा सा फोकस करें सारे बच्चे। ये तीनों कौन कार्ड? फेस कार्ड। यहां से एनालिसिस करेंगे, बहुत चीजें निकल करके आएगा सामने। ठीक है, अगला है सर चिड़ी का कुल कितना पत्ता? 13। पहला कौन? 1, फिर कौन? 2, फिर कौन सा? 3, फिर 4, नंबर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और कितना? 10। अगला कौन होगा सर? अगला आपका हो जाएगा किंग और फिर 12वां क्यून और 13वां जैक। गौर करेंगे, देखिए सर गौर करेंगे, ईंट में भी किंग, क्वीन और जैक, पान में भी किंग, क्वीन और जैक, हुकुम में भी किंग, क्वीन और जैक और चिड़ी में भी किंग, क्वीन और जैक। अब आप लोग को, सब लोग को मालूम है कि जो किंग है, क्वीन है, जैक है, किंग है, क्वीन है, जैक है, किंग है, क्वीन है, जैक है और किंग है, क्वीन है, जैक है, ये तीनों पत्ता जो होता है कौन कार्ड होता है? कौन कार्ड? मतलब अगर यहां से हम लोग इसको एनालिसिस करें, गौर करेंगे, हम लोग यहां से एनालिसिस करें तो ये जो आपका तीनों जो आपका पत्ता, गौर कीजिएगा सर, ये जो आपको 3 पत्ता ईंट में, 3 पत्ता पान में,
3 पत्ता हुकुम में और 3 पत्ता चिड़ी में। ये जो आपका 3, 6, 9 और ये 3, 12, बताइए ये 12 आपका कौन सा कार्ड दिख रहा है? कौन कार्ड? तो देखिए सर, एनालिसिस का पॉइंट नंबर पहला जो आपका फेस कार्ड, ताश की गड्डी में फेस कार्ड की जो संख्या हुआ, ताश की गड्डी में फेस कार्ड की संख्या 3, 6, 9 और 12। बताइए ताश की गड्डी में फेस कार्ड की कुल संख्या कितनी? 12। ताश की गड्डी में फेस कार्ड की कुल संख्या, अब आप लोग बताएंगे 12 को कितने भाग में? कितने भाग में? आप लोग सब लोग को मालूम है कि अगर विभाजन यहां से करते हैं तो इधर वाला पत्ता पूरा लाल और इधर वाला पत्ता पूरा काला। तो बताइए लाल में 3 इधर और 3 इधर, 3 और 3 6, मतलब बोलिए फेस कार्ड में जो आपका होगा वो 6 पत्ता कैसा होगा? लाल। और फेस कार्ड में जो आपका 6 पत्ता होगा वो कैसा होगा? काला। समझ में आया सर? तो अच्छा ये बताइए कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। बच्चे लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर, ठीक है? ये कहीं भी आपको यूट्यूब पर खोजते रहिए, इस प्रकार से एनालिसिस किया हुआ नहीं मिलेगा। और एक बार अगर आप लोग देख लिए इसको बढ़िया से तो बहुत सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रायिकता का हैंडल कर लीजिएगा, खास करके ताश की गड्डी का। हम लोग पढ़ते थे तो आम इंग्लिश में पता नहीं चलता था, इसका वाला इसमें घुसता था, इसका वाला इसमें घुसता था, ठीक है? सामने सब लिख करके मैं एनालिसिस कर दे रहे हैं। बोले फेस कार्ड की कुल संख्या कितनी? कितनी? 12 में 6 क्या? लाल और 6 क्या? अब बताइए सर, अगर फेस कार्ड की संख्या आपका हो गया 12 तो आपका लिख सकते हैं इसको बिना फेस कार्ड, कौन सा बोलिए? बिना फेस कार्ड की संख्या, बोलिए बिना फेस, टोटल कितना? 52। 52 में 12 कौन कार्ड? फेस कार्ड। तो 52 में से 12 गया, कितना बच गया? कितना? कितना? तो बताओ बिना फेस वाले पत्ते की संख्या कितनी? 40। बोलो 40 में लाल कितना होगा? 20 आपका लाल होगा और 20 आपका क्या होगा? काला होगा। 20 होगा लाल और 20 क्या होगा? काला। अच्छा बताओ, कोई तुमसे पूछे इस क्वेश्चन में सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई तुमसे पूछे कि बताओ इसमें इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा? बताओ इक्का के कुल पत्ता कितना? 1, 2, 3 और 1, 4। 1, 2, 3, 4 इक्का के कुल पत्ता, इक्का के कुल पत्ता। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितना? 4। और कुल परिणाम मतलब 4 बटे बताओ 13 चौक मतलब 1 बटे कितना? 13। मतलब बताओ इक्का होने की प्रायिकता 1 बटे 13। अच्छा क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे थोड़ा सा घुमा के, लाल इक्का होने की प्रायिकता, कौन इक्का? लाल इक्का। बताओ लाल में इक्का पत्ता कैगो? तो 2 बटे 52। 2 बटे काला इक्का 2 बटे 52। बताओ तुमसे पूछे क्या? लाल रंग का बादशाह, बताओ बादशाह के कुल पत्ता कैगो? 6 गो। अरे बकलोल, 1, 2, 3, 4 बादशाह का कुल पत्ता 4। तो बताओ बादशाह का कुल पत्ता 4, तो इसमें लाल पत्ता कैगो? लाल पत्ता होगा 2 गो। तो लाल पत्ता होगा 2 गो, तो आपका लाल बादशाह होने का अनुकूल परिणाम 2 और कुल कितना? 52। 2 बटे 52 मतलब 1 बटे कितना? 26। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगा? फेस कार्ड टोटल कैगो? 12। 12 बटे 52, 12 बटे 52 हो जाएगा, ठीक है? उसको कट कर लेंगे। फिर बिना फेस होने की 40 बटे 52 हो जाएगा। क्या सर यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या है तो बताइए। अगर आप इतना जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप इतने चीज़ों को अगर दिमाग में रखते हैं, इतने चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप प्रायिकता का 90 to 95% क्वेश्चन इजीली हैंडल करने में सक्षम हो जाइएगा। चलिए अब बिना विलंब किए हुए हम लोग क्या काम करते हैं? चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बिना विलंब किए हुए हम लोग चैप्टर की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं आगे की ओर से। चलिए क्वेश्चन बढ़ाएं। चलो जो लोग नहीं लिखे हैं तो फिर उसको आप लोग क्या काम कीजिएगा कि घर में वीडियो को पॉज करके पेन डाउन कर लीजिएगा। मिलाते हैं। बात नहीं करें बच्चे लोग।
देखिए आप लोग जितना क्लास में कंसंट्रेट कीजिएगा ना, मेरा फोकस जो रहेगा वो पढ़ाने के ऊपर रहेगा, और नहीं तो हम 90% टाइम चुप रहो कहने पे ही मेरा समय गुजर जाएगा।